हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा चलता होगा। चलिए आज हम एपी के 5.3 के पार्ट 2 है, ठीक है ना। इसमें हम जो है ना 9 तक सब सवाल को बता चुके हैं एक एक करके। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम जो है ना 10 से बताएंगे। 10 से सभी सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जो है ना अब सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, दर्शाएं कि A1 A2 डैश डैश AN से एक AP बनती है, ठीक ना। इसे एक AP बनती है। AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो देखिए एक नंबर में दिया AN बराबर 3A+4N है, और फिर 2 नंबर में क्या है AN बराबर 9 - 5N है, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है ना प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बोलता है। इसमें क्या बोलता है, प्रथम 15 पदों का योग बोलता है निकालने के लिए। चलिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना AN बराबर दिया हुआ कितना, एक नंबर सवाल है AN बराबर 3A+4N है और 15 पद का योग बोलता निकालने के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका जो पहले सूची बनाते हैं, AP का सूची बनाते हैं। देखिए तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर आपको कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 1। N का मान 1 है, यहाँ देखिए 1 लिए है ना, तो N का मान 1 ले, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा ना। 4 का 4 4 3 7 हो गया। A2 अब निकालिए, A2 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 2, तो बराबर कितना 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, ठीक ना। A3 बराबर देखिए A3 बराबर कितना होगा 3 प्लस 4 गुना 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 12 3 12 3 15। यानी कि देखिए सूची बराबर यानी कि AP बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखिए सूची लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। सूची बराबर हो गया आपको कितना 7 11 15, आप डॉट 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 इस तरह निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इतना आ गया ना। इसमें हमको बोलता 15 पदों का योग निकालने के लिए, सवाल में आपको बोल दिया है 15 पदों का योग निकालने के लिए। इसका देखिए A बराबर कितना, A बराबर तो इतना हो गया 7 होगा, ठीक ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस बराबर कितना हो गया 11 - 7, तो बराबर कितना हो जाएगा 11 4 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, 15 पदों को देते हैं। N बराबर दे दिया आपको कितना, N बराबर आपको दे दिया सवाल में 15 दिया है ना 15। अब हम क्या करते हैं, इसका हम ये 15 पदों के योग बोलते हैं, निकालते हैं। चलिए SN बराबर कितना है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये सूत्र होता है ना, है। तो देखिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, S15 बराबर 15/2 A का मान कितना है 7 प्लस N का मान कितना है 15। चलिए 15 - 1, D का मान कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। अब देखिए 15/2 यहाँ देखिए 7 दूनी 14 प्लस इसको घटाएंगे कितना होगा 14 चौके कितना होगा 56 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है 56 होगा। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे 15/2, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 70 हो जाएगा 70। इसको काट देंगे कितना 35 बार में, 35 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा 35, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 525 तो कितना हो गया इसका योग आपको कितना निकल गया 525, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। देखिए फिर इसका 10 का 2 नंबर है ये, ठीक है ना, 10 का ये 2 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे A1 निकालते हैं पहले हम। इसमें 1 का मान 9 गुना यहाँ पे देखिए 5 गुना 1 रखेंगे ना, तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। तो 5 का 5 हुआ और 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। चलिए A2 बराबर कितना होगा 9 - 5 गुना 2, कितना होगा 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा तो -1 होगा, ठीक है ना। A3 बराबर कितना होगा 9
-5 गुना 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। इसमें से घटेगा तो कितना, 9 में से 15 जाएगा, कितना होगा, -6 हो जाएगा ना। देखिए ये सूची प्राप्त हुआ, सूची बन जाएगा कैसा, 4 -1 और -6 डॉट 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 बनेगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, ए बराबर तो आपको पता है, ए बराबर 4 है, ठीक ना। डी बराबर कितना हो जाएगा, -1 और -4 तो बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एन बराबर बोल रहा है आपको 15 पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या कितना है, 15 है ना, 15। तो यहाँ पे आप सूत्र लिखिए क्या, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × d हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 15 है ना, s 15 बराबर n का मान 15/2 2 गुना a का मान 4 प्लस n का मान 15 -1 d का मान -5 5 हो जाएगा ना, -5 है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15/2 यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, इसको घटाएंगे 14 होगा, प्लस माइनस कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया ना, प्लस माइनस से हो जाएगा, 14×5 = 70 हो जाएगा ना। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -62 होगा ना, 15/2 गुना -62 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बार में, 31 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कितना लिखेंगे, 15 गुना -31 तो बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 465 माइनस में, तो कितना आ गया, दूसरा नंबर कितना है, ये आंसर आ गया आपको, कितना 15 पदों का योग इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल, चल देखिए 11 नंबर सवाल में, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद s1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए हम 11 का हम बताते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल में, ठीक ना, 11 नंबर का सवाल देखिए, इसमें आपको बोल दिया कि S1 मांग रहा है, ये ज्ञात करने के लिए, S2 ज्ञात करने के लिए, A2 ज्ञात करने के लिए, A3 ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, A10 ज्ञात करने के लिए और nवां पद बराबर EB ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और प्रथम n पदों का योग दे दिया है 4n - n², ठीक ना। हमको इतना चीज हमको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना। और प्रथम n पदों का योग जो है ना आपको दिया गया है कितना, 4n - n², ठीक है ना। आप देखिए हमको S1 निकालना है, S1 निकालना है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, S1 निकालना है ना, तो यहाँ देखिए प्रथम, यहाँ देखिए नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग कितना आते हैं, इसका प्रथम पद यानी कि S1 ज्ञात करने के लिए, तो हमको इसमें क्या करना, प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद यानी कि कितना, A1 S1 हो जाएगा, S1 होगा ना, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, S1 इसमें देखिए, इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, S1 बराबर 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 बराबर कितना निकल गया, 3, यानी कि प्रथम पद यानी कि A1 बराबर इतना हो जाएगा ना। अब देखिए फिर बोलते हैं S2, हमको S2 निकालना है, द्वितीय पद, ठीक है ना। यहाँ पर द्वितीय पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद इतना हो गया और द्वितीय पदों का योगफल बोलता है ना, ये प्रथम पद का द्वितीय पद का यहाँ पे क्या, तो प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पदों का योगफल, द्वितीय पद का योगफल यानी कि S2 बराबर कितना हो जाएगा, S2 बराबर आपको कितना होगा, यहाँ पर मान रखिए, यहाँ तो दिया है ना, तो यहाँ पर यानी कि n बराबर कितना, 2 रखने पर 4 गुना यहाँ पर रखिए 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4 दूनी
8 माइनस 2 दूनी 4, घटेगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि H2 बराबर कितना निकल गया 4, निकल गया ना। H2 बराबर कितना निकल गया 4। अब देखिए अब क्या बोलता है इसमें तृतीय पद बोलता है। देखिए अर्थात इतना तो दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे पद क्या होगा, यानी कि तीसरा पद मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक देखिए S1 है तो S1 के बराबर तो A1 हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। देखिए H2 बराबर तो ये कितना हो जाएगा, इतना निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है तीसरा पद, यानी कि A3 मांग रहा है, ये पद हो गया A3। A3 बराबर क्या होगा, यहाँ पे A3 बराबर क्या हो जाएगा H2, यहाँ पे A3 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा पद भी मांगता है, यहाँ पर दूसरा पद भी मांगता था, तो दूसरा पद होगा तो क्या हो जाएगा H2 माइनस S1 करेंगे, S1 करेंगे ना। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको बोल देगा A3 निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे S3 माइनस S2 कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ बोल दे S5 निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे A5 यानी कि पांचवा पद, तो S4 अति S5 माइनस S4 कर सकते हैं। जो बोलेगा आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वही देखिए A2 बोलता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे A2 निकालने के लिए, S2 का मान कितना है 4 है, S2 का मान कितना है 4 है, S1 का मान कितना निकला है यहाँ पे देखिए 3 निकला है, यहाँ पे कितना माइनस 3 घटाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा ना। तो उसके बाद फिर बोलता है आपको A3 भी निकालने के लिए, A3 भी बोलता है, देखिए यहाँ सवाल में है ना A3 निकालने के लिए बोलता है, हम A3 निकालते हैं। तो A3 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A3 बराबर S3 या माइनस S2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए S3 तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो S3 बराबर देखिए इसमें हम मान रखेंगे ना, यहाँ पर इसमें प्रथम n पदों के योग में इसमें मान क्या कि 2, देखिए इसमें 2 का मान तो निकला हुआ और 3 का मान निकला नहीं है ना, नहीं निकला है, तो यहाँ पर हम रखते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए 4 गुना यहाँ पर इसमें कितना 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस कितना ये 4, S2 का मान कितना आया है 4 आया है, तो बराबर 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9 माइनस 4 होगा। इसको जोड़ेंगे 4 3, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 माइनस 1 हो जाएगा, होगा ये माइनस 1 इसको जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे माइनस 1 हुआ। इसमें देखिए मान रखें इसका इसके बराबर S3 बराबर इसमें मान रखे हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या बोलता है A3 निकल गया, देखिए यहाँ पर निकल गया ना सब कुछ, यानी S1 निकल गया, फिर देखिए ये निकल गया, S2 निकल गया, A2 निकल गया, फिर A3 भी निकल गया यहाँ पर। अब हमको निकालना है कि A10 से निकालना है A10 यानी कि 10वां पद बोलता है निकालने के लिए, A10 बराबर ये निकल गया। अब देखिए A10 बराबर क्या हो गया S10 माइनस S9 होगा ना। तो S10 में देखिए क्या करेंगे, इसमें जो है ना S10 बराबर n का मान जो है ना इसमें रखिए, प्रथम n पदों के जो योग है इसमें मान रखेंगे, 10 का भी रखेंगे और 9 का भी रखेंगे ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए हम रखते हैं मान, तो बराबर कितना 4 गुना S का मान कितना n का मान कितना 10, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 10 माइनस फिर देखिए n का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर है यहाँ देखिए ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस होगा माइनस देखिए फिर 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना आपको। यहाँ से देखिए ना इसके में जो है ना जैसे इधर हम मान रखे थे ना, इधर S1 का इसमें मान रखे थे ना, वही बात यहाँ पर हम किए हैं, ठीक है ना, वही चार्ज इसमें यहाँ पर किए हैं, ठीक है ना। उसमें प्रथम n पदों के योग जो है ना उसमें हम मान रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 माइनस 100 माइनस 9 5 45 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 9 81 होगा। देखिए इतना हुआ ना, याद कि माइनस है ना, तो ये माइनस इसमें गुना होगा ना, ये माइनस इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा। चलिए इसे घेर देते हैं, ठीक रहेगा, घेर दिया ना, ठीक 9 का स्क्वायर है यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हुआ ना, इसको घटाएंगे कितना माइनस 60 होगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 9 5 45 9 चौके 36 होगा नहीं, हाँ
9 चौके 36 यहाँ पर 81 हुआ, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपको कितना 45, यहाँ 45 होगा माइनस में होगा ना, देखिए बड़ा संख्या माइनस लगा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, -60 माइनस माइनस प्लस कितना होगा ये 45, अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा -15, यानी कि ये 10 बराबर कितना निकल गया -15, समझ में आ गया ना, ये 10 बराबर आपको निकल गया -15। यहाँ देखिए ना मान, ये सब मान आया है, ठीक ना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, इतना आ गया ना। अब क्या बोलता है निकालने के लिए हमको, n पदों का योग बोलता है निकालने के, ना nवां पद बोलता है क्या निकालने के लिए, nवां पद क्या होगा, देखिए nवां पद बोलता है निकालने के लिए, यानी कि an हमको बोलता है निकालने के लिए, तो an बोलता है तो आप an बराबर क्या लिख सकते हैं, sn माइनस 1। आप देखिए यहाँ -1 करना पड़ेगा, काहे 1 करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ बताए थे ना, यहाँ देखिए बताए थे ना 3, जैसे ये 3 निकालते थे, 3 लिखते थे, 3 लिखने के बाद क्या करते थे, उसके बाद इसमें से 1 घटाते थे ना, 1 घटाते थे तो यहाँ लिखते थे, अगर यहाँ n लिखेंगे तो यहाँ n में से 1 घटाएंगे ना, तो क्या n-1 हो जाएगा ना, वही चीज हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है ना। इसके देखिए इसमें ये किया है ना, आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया n हो गया, ठीक ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया n हो गया। तो आप देखिए Sn का मान हमको दिया हुआ है कितना 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर इतना है ना, देखिए n का स्थान पे ये है ना, n का स्थान पे ये रखा जाएगा, n का स्थान पे ये रखा जाएगा, n का स्थान पे क्या है, n का स्थान n-1 है, तो n का स्थान पे यहाँ पे रखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है ना, पूरा कॉस्ट में लेते हैं, देखिए 4 गुना n का स्थान पे ये रखाएगा, n का स्थान पे ये रखाएगा, इस n का स्थान पे ये रखाएगा, क्या कि देखिए ना Sn बराबर इतना है ना, Sn माइनस n-1 किए हैं, देखिए तो n का स्थान पे ये रखा गया है ना, तो क्या करेंगे n का स्थान पे ये रखाएगा, 4 गुना n-1 हो जाएगा ना, इतना हो गया, अब माइनस फिर देखिए n का स्थान पे ये रखाएगा, तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, यहाँ स्क्वायर है देखिए 4 गुना ये रखे, फिर बराबर देखिए यहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ सकते हैं ना, इसको तोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं 4n माइनस 4 माइनस इसको तोड़िए तो n का स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है तो 2n हो जाएगा, अब माइनस प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर होगा ना, ये a माइनस b का होगा तो a स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना होगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, अब माइनस देखिए तो आप कितना होगा 4n माइनस 4, यहाँ पे माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n, इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस से 1 हो जाएगा, होगा। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे देखिए फिर ये क्या करेंगे कि माइनस जो है ना सब में गुना हो जाएगा ना, माइनस सब में गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको गुना माइनस से गुना कर दीजिए, यहाँ 4n हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस 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 प्लस 4n 4 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको यहाँ से गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2n, और फिर इसको यहाँ से गुना कीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए ये और ये कटेगा, कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा, अब देखिए कौन बचा 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, होगा ना। देखिए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको देखिए 4 1 5 5 माइनस 2n हो जाएगा ना, तो an बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2n, यही तो हमको बोलता निकालने के लिए, ठीक है ना। an बराबर कितना हो गया 5 माइनस 2n। देखिए सवाल थोड़ा है लॉन्ग, ठीक ना, अच्छा सवाल है, थोड़ा स्थिर से बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा तो आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको बना सकते हैं, आराम से ये बन जाएगा सवाल, ठीक है ना। आप पूरा सवाल को एक बार
स्थिर से देखिए, फिर आप अच्छा खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिएगा, आपसे आराम से ये बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 12 नंबर का देखते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 को धन पूर्ण यानी कि n का मान दिया हुआ और जो 6 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए तो हम 6 से विभाज्य होने वाली संख्या ले लेते हैं। ठीक, देखिए 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो 6 दूनी 12 24, कहाँ तक जाना है? 40 पद तक, हमको यहाँ 40 पदों तक जाना है ना, हमको 40 पदों तक जाना है। तो हम देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 6, डी बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 6 बराबर 6, यानी कि n बराबर यहाँ पर आपको आ गया 40। कोई बात नहीं, ठीक ना। अब हम सूत्र बिठा देते हैं, यहाँ 40 पदों का ना, तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है ना 40 पद का ना। तो कितना होगा? 40/2, 2 a का मान 6 प्लस n का मान 40 - 1 इंटू डी का मान 6। कोई दिक्कत नहीं है, कट गया 20 हुआ, 20 हुआ ना, 20 हो गया। आप देखिए 6 दूनी 12 प्लस इसको घटाएंगे कितना? 39 गुना 6 हो जाएगा 20 होगा। 39 गुना 6 कितना होता है? 12 प्लस 39 गुना 6 आपको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 234 हो गया। तो ठीक है, 20 गुना, अब इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ दीजिए तो 46, कितना? 246, और ये दोनों को गुना कीजिए 49 20, ठीक ना। तो कितना निकल गया? 49 20, तो यानी कि 40 पदों के जो कितना हो जाएगा? 6 से विभाज्य होने वाली संख्या 49 20। चल देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 13 नंबर में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने को बोलता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 8 के प्रथम ना, तो 8 32 डॉट 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 कहां तक जाना है हमको? 15 तक, 15 तक यहां तक जाना है। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर आपको हो गया 8, डी बराबर कितना हो जाएगा? 16 - 8 बराबर 8, n बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम भाई निकालते हैं। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी है ना। तो क्या आ जाएगा? n का मान कितना है? n का मान आपको यहाँ दिया 15, 15/2, 2 गुना a का मान 8 प्लस n का मान फिर 15 - 1 डी का मान 8 हो जाएगा ना, 15/2, ठीक है। 16 और दूनी 16 प्लस इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 14। तो 14 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 गुना 8 करेंगे तो 112। देखिए 112 तो बराबर 15 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 2 1 हो जाएगा ना 128। इसको हम काटें कितना हो जाएगा? कितना बार में? 64 बार में कट जाएगा ना, 64 बार में कट जाएगा। तो चलिए 15 गुना हम 64 कर देते हैं, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 15 चौके 960 हो गया, ठीक है ना। देखिए 15 इसका गुना चाहिए, योग कितना हो गया? 960। अब देखिए आसान ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 नंबर देखते हैं। देखिए कितना नंबर था ये? 13 था ना, 15 14 का देखेंगे। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्या को योग ज्ञात करें। अब देखो 0 और 50 के बीच हमको क्या करना है? विषम संख्या का योग निकालने हैं। तो चलिए हमको बीच चलना है, तो 0 और इतना के बीच चलना है, तो हमको कहाँ? तो 49 तक जाना है। लिखते हैं, देखिए 14 नंबर में ना 0 और 50 के बीच बोलता है ना, तो 1 से चालू हो गए 1 3 और क्या आ जाएगा? 5 7 डॉट 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 कहाँ तक? 49 तक जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 49 तक जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर अंतिम पद हमको दे दिया है, an बराबर हमको दिया है कितना? 49। ए बराबर दे दिया है 1 और डी बराबर दे दिया है 3 - 1 बराबर 2।
तो यहाँ पे देखिए हमको n पता नहीं है, तो हम n हमको पता लगेगा तब तो हम उस सूत्र पर निकाल सकते हैं योग। तो हम ये क्या करते हैं, a n बराबर सूत्र जो ये जो होता है ना, तो a n बराबर इतना, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 49 दिया हुआ है ना, दिया हुआ। देखिए ना a n बराबर 49 दिया हुआ है, तो a का मान आपको पता है 1 प्लस n का मान पता है आपको कितना, पता नहीं है, n हमको ज्ञात करना है। तो n माइनस वन इंटू डी पता है ना 2 बराबर कितना हो गया 49 हो जाएगा ना। एक इधर आगे घट जाएगा, n माइनस वन गुना 2 बराबर कितना, ये इधर आगे घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए फिर बटे ये कट जाएगा कितना 24 बारे में, तो n ये प्लस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और प्लस 1, यानी कि n बराबर आपको आ गया 25। n बराबर हमको कितना निकल गया 25। अब हमको क्या करना है, सूत्र पर हमको निकाल देना है, सूत्र पर निकाल देंगे आराम से निकल जाएगा। अब देखिए तो ऐसे n बराबर कितना हो गया n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो 25 है इसका मान, 25/2, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 1 है, यहाँ पे देखिए प्लस n का मान कितना है 25 माइनस वन और गुना d का मान 2, ठीक। यहाँ पे देखिए 25/2, यहाँ गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे 24 गुना 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 25/2 होगा। इसको देखिए 2 प्लस 24 दूनी 48 बराबर 25/2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 गुना 25 कितना हो गया 625। इनका योग कितना निकल गया 625। आसान था जैसा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए 15 नंबर क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन जुर्माना 50 अधिक लेता है, ठीक। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो चलिए देखिए ये भी एपी के रूप में आता है ना। देखिए 15 नंबर है ना, देखिए प्रथम दिन विलंब शुल्क कितना लेता है, प्रथम विलंब शुल्क कितना है 200 रुपया, ठीक ना। दूसरा दिन, द्वितीय दिन कितना लेता है, 50 रुपया अधिक लेता है ना, तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। तीसरा दिन कितना लेता है, फिर 50 रुपया अधिक लेता है, तो 50 रुपया तीसरा दिन अधिक लेता है तो कितना लेगा 300 रुपया। इस तरह देखिए आप कितना 50 के डिफरेंस आ रहा है एपी में है, तो कितना दिन तक ये काम चलता है 30 दिन तक ये काम चलता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बराबर कितना 200 रुपया, डी बराबर 50 रुपया, क्योंकि 50 के डिफरेंस है ना। उसके बाद क्या बोलता है एन बराबर 30 दिन चलता है ये काम, तो 30 दिन तक। अब देखिए पूरा कितना उसको भरना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र हम बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर n का मान 30/2, यहाँ पर कितना है 2 गुना a का मान 200 प्लस n का मान 30 माइनस वन, डी का मान 50 रुपया, ठीक। ये हो जाएगा ना, तो बराबर इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा ना, इसको गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, अब प्लस ये कितना बचा 29 और गुना 50 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 ये 400 रुपया, अब प्लस 29 गुना 50 आप कितना करेंगे 29 गुना 50 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 1450 आ गया ना। अब फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 15 गुना इसको जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा ना, 1850 रुपया। आप देखिए 15 गुना 1850 कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना 27,750 रुपया, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा 27,750 रुपया जुर्माना के रूप में उसको देना पड़ेगा 30 दिन में, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल, चलिए देखिए 16 नंबर, किसी स्कूल में विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई है,
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यानी प्रत्येक पुरस्कार के यहाँ का मान ज्ञात करना, और प्रत्येक में क्या कर रहा है, देखिए ना, 7 नगद पुरस्कार के लिए उसको कितना है 700 रुपया, यानी कि 7 नगद का 700 रुपया दे दिया है। प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम दे रहा है। चलिए बना देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रथम पुरस्कार मान लेते हैं एक ए मान लेते हैं, या कुछ मान लीजिए। यहाँ पे क्या नंबर का सवाल था, 15 का है ना, 16 नंबर का है, 16 नंबर का सवाल। देखिए हम क्या करते हैं, प्रथम पुरस्कार जो है ना, प्रथम पुरस्कार कितना है, प्रथम पुरस्कार हम मान लेते हैं कितना, माना कि प्रथम पुरस्कार, यहाँ माना लिखिए ना, माना प्रथम पुरस्कार ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ए है। अब फिर तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार A2 कितना हो जाएगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 20 कम है तो ए माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। फिर तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा ए, इसमें भी 20 कम है, इसमें भी 20 कम है तो कितना 40 हो जाएगा। इसमें 20 कम करेंगे कितना होगा 40, जैसे देखिए 20 फिर माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस 40 हो जाएगा ना। फिर देखिए A4 चौथा पुरस्कार, तो चौथा में कितना होगा, इसमें 40 कम करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि ए माइनस 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस 60 हो जाएगा। फिर पांचवा कितना हो जाएगा, पांचवा ए माइनस 60 माइनस फिर 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस 80 हो जाएगा ना। A6 कितना हो जाएगा, A6 आपको हो जाएगा, ये देखिए इसमें 80 करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि ए माइनस 80 माइनस 20 करेंगे फिर तो कितना ए माइनस कितना हो जाएगा 100। फिर देखिए A7 है, 7 तक जाना है हमको ना, 7 तक जाना है। आप देखिए तो कितना ए माइनस 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ए माइनस 120, यहाँ तक जाना है, 120 तक चले गए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुल का दिया हुआ, कुल सभी का कितना 700 रुपया दिया हुआ, इस सब को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 700 रुपया हमको दिया गया है, ये 700 रुपया हमको दिया गया है। देखिए इस सभी का योग हमको कितना दिया हुआ है 700 रुपया। जैसे हम देखिए लिखते हैं ए का मान, तो ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120 बराबर कितना दिया हुआ है 700 रुपया। ये 700 रुपया दिया हुआ है। देखिए इसको सब वाला अंक वाला को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे 80, इस सबको जोड़िए कितना होता है, देखिए ए क्या गो है 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 1 7 गो, तो 7 ए हो जाएगा। अब माइनस सब अंक को जोड़िएगा, देखिए इसको 20 40 60 80 100 120 को जोड़िएगा तो 420 हो जाएगा, 420 बराबर कितना है 700 रुपया, ठीक है ना, 700 है ना, तो इसको इधर आके जुड़ जाएगा तो 7A बराबर कितना होगा 700 प्लस 420, तो 7 4 1120 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो गया 1120 रुपया हो जाएगा ना। ए बराबर कितना होगा 1120 बटा 7, 7 का 7 7 के 42, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा ए का मान कितना आ गया 160 रुपया, ठीक है ना, 160 रुपया है, 160 रुपया है। तो देखिए इसमें क्या है, आप पुरस्कार की तरफ चलिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रथम पुरस्कार आपको कितना हो जाएगा, अतः देखिए पुरस्कार, अतः पुरस्कार लिखते, अतः पुरस्कार, ठीक ना, अतः पुरस्कार कितना हो जाएगा, देखिए ए का मान तो आगे ए का तो हो जाएगा 160, अब फिर 40 कम होगा ना, 40 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें फिर 40 कम कीजिएगा तो 40 नहीं 20 कम है, 20 कम कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। अब फिर कितना, फिर 20 कम कीजिएगा तो कितना होगा 120, फिर 20 कम कीजिएगा तो 100, और फिर 20 कम कीजिएगा तो 80, और फिर 20 कम कीजिएगा तो 60 है, फिर 20 कम कीजिएगा तो कितना 40। इसी तरह तो है, यही मेरा पुरस्कार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर सवाल है कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएं। उदाहरण कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएं, कक्षा 2 के अनुभाग 2 पेड़ लगाएं, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाए इत्यादि। कक्षा 8 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो
स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो चलिए इसको पहले हम बनाते हैं। देखिए क्या नंबर का सवाल, ये 17 का है ना, 17। देखिए इसमें क्या होता है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा में कितना अनुभाग है, यही मैंने है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है ना। उसमें देखिए, उसमें क्या करता है, कक्षा 1 के द्वारा, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 1 के द्वारा, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 बराबर कितना, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए कक्षा 2 के द्वारा, आप लिखेंगे यहाँ कक्षा 2 के द्वारा, कक्षा 2 के द्वारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 2 बराबर कितना, 6। और कक्षा 3 के द्वारा, यहाँ लिखेंगे कक्षा 3 के द्वारा कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर कितना। देखिए कक्षा, ये कक्षा है, अनुभाग ये है, ठीक है ना, इसीलिए हम 3 से गुना कर रहे हैं। फिर कितना हो जाएगा, 9 डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलता है आपको, 12 तक चलता है। कहाँ तक चलता है कक्षा, ये 12 तक चलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3, डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या देखिए घटाएंगे 6 में से 3 जगह 3 जाएगा, बचेगा। और एन बराबर कितना हो जाएगा, आपको 12 हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 12 तक चलता है, ये काम कक्षा 12 तक चलता है। बस अब क्या है, अब तो सूत्र पर हम इसको आराम से बैठा देंगे। चलिए हम सूत्र पर बैठा देते हैं। एस एन बराबर, देखिए एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो एन का मान कितना है, 12 बटे 2, ए का मान 2 गुना 3 प्लस एन का मान फिर 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 3 है ना। इसको काटेंगे 6 1 3 दूनी 6 प्लस इसको घटाएंगे कितना, 11 33 हो जाएगा, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 39, इसको जोड़ेंगे 39 हो जाएगा ना, है 39। 6 गुना 39 कीजिए, 9 चौके 34, 9 6 के 54 के 4, ठीक। आप देखिए 36 का 18, चलिए 5 23, कितना हो गया ना। यानी कि कुल पेड़ कितना लगाएगा विद्यार्थी, 334। कुल पेड़ों की संख्या होगा, विद्यार्थी कितना लगाएंगे, 334। अगला सवाल देखिए 18 के, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 0 यानी कि 2 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, ठीक, जैसा कि आकृति 5.4 में देखिए इसमें दर्शाया गया, ठीक है ना, दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या, यानी कि लंबाई यानी कि परिधि मांग रहा है, ठीक है ना, कुल लंबाई हमको यहाँ पर मांग रहा है ना। तो इस यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 13 इधर है, देखिए कितना है, 13 दिया है ना। तो 13 हमको खींचना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देखिए आपको R1 बराबर दिया हुआ है कितना, R1 बराबर 0.5, फिर R2 बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 1, ठीक ना। फिर R3 बराबर कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ R3 बराबर 1.5, डॉट डॉट तक कहाँ तक गया है, ये R13 तक गया है, R13 तक गया है ना, R13 तक, R13 बराबर वाट, ठीक ना। हम यहाँ लिख लेते वाट। आप देखिए ये एपी में है ना, 0.5 के अंतराल में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, ए बराबर यहाँ पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखें। देखिए ए बराबर आपको कितना है, ए बराबर 0.5, डी बराबर क्या 1 माइनस 0.5 करेंगे तो अंतराल कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ की A13 यानी कि R13 यहाँ पे जो है क्या A13, इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 बराबर कितना है क्या, अर्धवृत्तों की त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या R क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए R13, यहाँ देखिए एक जगह पर हम R ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, यही निकालना है ना हमको। तो A प्लस
n-1 इंटू डी, ठीक ना। तो ए का मान आपको दिया हुआ कितना 0.5 प्लस n का मान आपको दिया हुआ 13-1 इंटू डी, डी का मान दिया हुआ आपको 0.5 दिया है ना। आप कितना 0.5 लिखिए प्लस इसको घटाइए, इसको घटाइए कितना होगा 12 गुना 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 होगा। अब इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 0.5 है, 12 पंजे 60 यानी कितना 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना 6.5 हो जाएगा ना, 6.5 यानी कितना निकल गया R13 बराबर कितना निकल गया 6.5 तक आ गया, 6.5 तक आ गया ना। अब देखिए और इसी सभी का आपको बोलता है कौन चीज योग, ठीक ना। आप देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है अति वृत्त की अर्धवृत्त है ना, वृत्त नहीं अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। देखिए अर्धवृत्त है सवाल में, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है पार होता है, पार होता है ना। यहाँ लिखिए अर्धवृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है पाई आर होता है, ठीक है ना। तो आर कितना तक गया है 13 तक गया है, तो यहाँ लिखेंगे कितना पाई, यहाँ लिखेंगे कितना पाई R1, पाई R1 पाई R2 पाई R3 डॉट 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 कहाँ तक पाई R13 तक, 13 तक गया है ना, 13 तक गया है। तो इसका क्या करेंगे, इसका हमको क्या करना है योग निकालना है, इस सभी का हमको क्या करना है योग निकालना है। तो योग निकालना तो आप देखिए इसमें आर का मान 13 तक दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या करते हैं योग में हम लिख लेते हैं। चलिए इसको हम इसी को प्लस बना लेते हैं, आगे क्या जाएंगे, ठीक ठीक यहाँ तक प्लस 13 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। तो R1 का मान दिया हुआ आपको कितना, R1 का मान 0.5 प्लस R2 का मान सिर्फ देखिए ना यहाँ पाई कॉमन आ जाएगा तो R बचेगा R1 बचेगा R2 बचेगा R3 बचेगा, यही बचेगा ना। यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना, तो R2 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस R3 का मान 1.5 डॉट डॉट कहाँ तक R13 का मान निकाले हैं 6 कहाँ तक बीच में डॉट डॉट है 6.5 तक निकाले हैं ना। यहाँ पाई कॉमन लेने के बाद आप देखिए इसका हमको योग निकालना है। तो योग आप जानते हैं कि SN बराबर क्या आते हैं n इंटू अंत्य प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है ना, तो पाई अब क्या हो जाएगा इसका n इंटू, उसको सबको हम क्या करेंगे योग कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते कितना, क्या सूत्र होता है यहाँ पर सूत्र होता है, तो SN बराबर सूत्र होता है ना n इंटू A प्लस L होता है ना, ये होता है ना सूत्र A प्लस L होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 13 पद है ना, तो n 13/2 हो जाएगा। अब प्रथम पद कितना है 0.5 हो जाएगा प्लस 6.5 हो जाएगा ना। तो देखिए पाई 13/2 इसको जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा ना, यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर देखिए बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है ना। 13/2 गुना 7, ये 7 कटिए जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर 11 गुना 13 कीजिए, 11 गुना 13 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 143 cm हो जाएगा, ठीक ना। तो आ गया यही था ना, यानी कि सर्पिकल का लंबाई कितना आ गया, अर्धवृत्त का लंबाई कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सवाल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको दिमाग लगाना पड़ता थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएं आराम से ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल, देखिए अब कितना 20 होगा 19 होगा ना। देखिए 2 लट्ठे को ढेरी में के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आखिर इतना हम देखिए तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। आप देखिए इसमें क्या करना है, सबसे ऊपरला पंक्ति यानी कि हमको नीचा से चलना है, तो नीचा में कितना है 20 है, उसके बाद कितना है 19 है, 18 है, इसी तरह जा रहा है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि 200 लट्ठे हैं, उसको सबसे ऊपरली सबसे अंतिम सबसे ऊपरली वाली पंक्ति में बोलता है कितना लट्ठा होगा, ठीक ना। तो चलिए ये देखिए एपी में तो बन रहा है, ठीक ना, 20 19 करके ऐसे अंतिम से चलेंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या होगा 19 है ना,
तो नीचे वाली पंक्ति में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है? पंक्ति में लठों की संख्या कितना है? 20 है। फिर देखिए, फिर नीचे से चलेंगे ना, तो नीचे से प्रथम मान लीजिए, इसको प्रथम मान लीजिए, तो फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक होगा ना। फिर दूसरी पंक्ति, तो यहां लिखिए दूसरी पंक्ति में कितना हो जाएगा? इससे एक कम है, 19 है, ठीक ना। तीसरी में कितना हो जाएगा? तीसरी पंक्ति में लठों की संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि 18 हो जाएगा। तो आप देखिए एपी में बनता है, एपी में होगा कितना? यहाँ पर 20 होगा, 19 होगा, 18 होगा, डॉट डॉट जाएगा, इसी तरह जाएगा ना। देखिए यहाँ में बोला 200 लट्ठे, यानी कि 200, यहाँ पे कितना है? लठों की संख्या कितना है? 200। तो हम यहाँ पे देखिए ए बराबर आपको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा? 19 माइनस 20, तो बराबर -1 हो जाएगा। एन हमको पता नहीं है, वही तो बोल रहा है कि कितनी पंक्ति, यानी कि एन की संख्या हमको मांग रहा है। तो एन बराबर हमको क्या हो जाएगा? वाट, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एस एन बराबर दिया हुआ है, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। सवाल में आप देखिए 200 लट्ठे बोल रहे हैं, 200 लट्ठे को कितनी पंक्ति में रखा जाएगा? तो एस एन बराबर दे दिया हमको कितना? 200। तो अब देखिए यहाँ पे एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? ये एस एन बराबर, देखिए एस एन बराबर इतना है, तो एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200, है ना, दिया हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। n/2, 2a का मान 20 है ना, a का मान कितना होगा? 20। अब माइनस प्लस, यानी कि प्लस होगा, n का मान नहीं पता है, -1, d का मान -1, ठीक, बराबर 200 होगा। n/2, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए यहाँ पर ये गुना हो जाएगा ना, ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, फिर यहाँ ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, माइनस कितना? n। अब माइनस माइनस यहाँ प्लस कितना? 1 हो जाएगा ना, बराबर 200 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 या कर दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, इसको दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 41 अब माइनस n हो जाएगा, बराबर 200 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको इसमें गुना करेंगे ना, नहीं तो ऐसा करते हैं, ऐसा कर 2 को देखिए इसमें हम गुना कर देते हैं, 2 को डायरेक्ट हम इसमें गुना कर देते हैं, तो गुना 400 हो जाएगा। इसको n से गुना करेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41n माइनस n² बराबर 2 से इधर गुना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, en को, ई दोनों को जो हम ऊ बगल ले जाते हैं, ऊ साइड ले जाते हैं, बराबर की ई साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ई भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, n ये प्लस में है, ये पहले से, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0 बच जाएगा ना, बचेगा 0। देखिए ई प्लस में तो सब उधर ले गए, तो इधर 0 बच गया, तो इसको हम सीधा करके लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा करके लिखेंगे ना। अब इसको तोड़िए, यहाँ पे कितना है? यहाँ 41 है, 41 है, इसमें कितना से तोड़िएगा? 25। और देखिए इसमें हमें n² माइनस 16n माइनस 25n, ठीक है ना, अब प्लस 400 बराबर 0। देखिए 41 को तोड़ना है, इसको यहाँ से गुना कितना हुआ? 400 हुआ, 400, ठीक ना। 41 को इस तरह तोड़ना है कि हमको गुना करने के बाद कितना पड़ना चाहिए? ऐसा 2 फैक्टर लेना है, गुना करने के बाद हमको 4 से पड़ना चाहिए प्लस में, और उसको प्लस या माइनस करने के बाद हमको कितना पड़ना चाहिए? -41 पड़ना चाहिए। तो इसको गुना कीजिएगा तो 400 पड़ेगा, ठीक ना। इसको जोड़िएगा तो कितना? -41 पुर जाएगा ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, तो n बचेगा -16, माइनस यहाँ कितना? 25 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना? n -16 बच जाएगा, बराबर 0। अब देखिए दोनों बराबर हुआ ना, n - 25 n - 16 बराबर 0। देखिए यहाँ क्या करेंगे, n - 25 बराबर 0, n बराबर कितना हो गया? 25 हो जाएगा, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में इधर प्लस में, n - 16 बराबर 0, n बराबर आपको हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान दोनों प्लस में आ गया है, ठीक है ना। n का मान हमको यहाँ पर क्या हुआ? दोनों प्लस में आ गया था, हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको an देखना है, ठीक है ना। क्या कि हमको जो है ना ऊपरला पंक्ति में देखना है ना, कितना है, कितना कुल पंक्ति कितना है, ठीक है ना। तो इसमें कुल पंक्ति देखिए
कौन शूट करता है, ऐसा करते हैं। तो एन बराबर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एन बराबर हम 25 लेकर चलते हैं, ठीक है ना, 25। तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए 25 बराबर है, ए 25 बराबर हो जाएगा आपको कितना, ए प्लस 24d होगा। यहाँ पे देखिए ए एन का मान तो हमको दे दिया है ना, ए एन का मान यहाँ पे 25 दे दिया है। तो चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं हम ऐसे लिखते हैं, एन बराबर 25 दे दिया है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए एन बराबर सूत्र लिखते हैं, पहले ए एन बराबर सूत्र लिखते हैं। ए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान कितना था, ए का मान 20 था ना, हाँ ए का मान 20 था, चलिए ए का मान 20 है, प्लस एन का मान कितना है, यहाँ पे एन का मान हम 25 लिए हैं, -1 इंटू डी। कौन शूट करता है वो देखते हैं हम, ठीक है ना। डी का मान कितना है, डी का मान आपको -1 है, चलिए -1 है, तो बराबर कितना होगा 20। इसको घटाइए कितना होगा 19, 19 को नहीं माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 19, कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 19, 19 का इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 निकला है इनका मान, इनका मान हमको कितना निकला है 25। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 24 होगा ना, यहाँ पर 24 हो जाएगा, सॉरी 24 होगा ना। तो कितना हो गया -4। देखिए ये क्या हो गया है, यहाँ पर हमको जो है ना ए एन बराबर यानी आगे यहाँ कितना, ये आपको आगे यहाँ कितना 4 आ गया है, तो इसीलिए ये संभव नहीं है। हम क्या कहते हैं, एन का मान एक बार 16 लेकर रखते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा ही करते हैं, इस बगल में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस बगल में हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 16 आया था ना, वो एन का मान एक 16 आया है, 16 ले लेते हैं। तो क्या ए एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि देखिए तो क्या हो जाएगा, ए का मान आपको आ गया था कितना 20, प्लस एन का मान कितना आ गया था 16, -1 इंटू डी का मान -1। यहाँ पे 20 घटाएंगे कितना होगा -15, प्लस माइनस से हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा। तो बराबर कितना बच गया यहाँ पर, यहाँ 5। इसका मतलब देखिए ये माइनस आ गया तो हम ऋणात्मक नहीं ले सकते, हम धनात्मक ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 16। तो कुल पंक्तियों की संख्या हमको लेना पड़ेगा कितना 16 ही लेना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या हमको कितना लेना पड़ेगा 16 लेना पड़ेगा। इसीलिए 16 पंक्तियों में सबसे ऊपरी लठे में कौन सी बोलते हैं, लठों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितना, कुल पंक्ति संख्या, कुल पंक्ति की संख्या बराबर कितना, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितना 16, ठीक है ना। और उसके बाद वो सबसे ऊपरला पंक्ति में लठों की संख्या कितना हो जाएगा 5। ऊपर यहाँ पे लिखेंगे ऊपरला, यहाँ पे लिखेंगे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यही होगा, कुल पंक्तियों की संख्या कितना 16, ठीक ना, और ऊपरली पंक्ति में लठों की संख्या कितना 5, कोई दिक्कत नहीं है। बस आसान सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अच्छी से बनाइए, वीडियो को रोक करके देखिए, ठीक है ना, आपको अच्छा से समझ में आएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए 20 नंबर अंतिम सवाल है ये, ठीक है ना। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है ना। आकृति में देखिए 5.6 में दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, 10 आलू इसमें आकृति में रखा हुआ है, 10 आलू पंक्ति में रखा हुआ है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरी आलू उठाने के लिए वापस दौड़ते हैं, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी होगी। देखिए एक बार गया फिर आया, यानी कि दोबारा फिर गया फिर आया फिर आया, इसी तरह जाते आते रहता है। यहाँ संकेत दे दिया है, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई कुल दूरी, यानी कि ये इसका कहने का मतलब है उज्जवल एक बार गया फिर आया, यानी कि इधर से भी दूरी जाएगा फिर उधर से भी दूरी आएगी, यानी कि इसमें जो होगा ना उसे 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कहे कि इधर से भी दूरी को नापेंगे ना उधर से भी, यानी कि एक बार इधर से गया एक बार इधर से गया, तो एक बार में जो
आलू लेकर गया फिर आया तो कितना है, एक बार गया फिर एक बार आया, यानी कि कितना दूरी कितना न पाया एक बार में, 2 बार एक आलू उठाने में कितना दूरी न पाया है इधर से जाने वक्त और आने वक्त, इसीलिए इसमें 2 से गुना हो गया है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते, क्या नाम 20 का सवाल है ना, 20 का है। तो देखिए हम पहली बार जो है ना बाल्टी की दूरी जाती है आलू, पहले बार आलू की बाल्टी से दूरी देखते हैं, ठीक है ना। पहली बार क्या हुआ, आलू से बाल्टी की दूरी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले आलू और आलू की बाल्टी से दूरी कितना है, 5 मीटर है ना, 5 मीटर है। लेकिन इसमें हम 2 से गुना करेंगे, काहे कि एक बार गया फिर आया तो 2 बार हुआ ना, यानी कि तो कितना, तो 2 बार हो गया तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 मीटर की दूरी पे है लेकिन इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। फिर दूसरी बार तो कितना हो जाएगा, दूसरी बार कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर 3 मीटर की, देखिए यहाँ पे कितना है 3 मीटर फिर इसमें जुटेगा ना, 3 मीटर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 3 मीटर देखिए 5 प्लस 3 गुना 2 तो कितना होगा, 5 3 8 5 3 8 दूनी 16 मीटर हो जाएगा। फिर तीसरी बार कितना हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा आपको कितना, तीसरी बार के 8 हुआ ना, तो 8 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। तो यानी कि 8 प्लस 3 गुना 2 बराबर कितना, 8 3 11 दूनी, ये देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट देखिए, ये 8 हुआ ना, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए हम नहीं, ठीक है देखिए 8 है, यानी कि 8 3 जोड़ेंगे ना तो कितना है, 11 दूनी 22। इसी तरह ये क्या कर रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है ना। ये कि 3 जुटेगा, ये 3 जुटेगा, काहे पे सवाल में दे दे कि 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, कितना मीटर की दूरी पे रखा गया है, 3 मीटर के दूरी पर रखा गया है। तो इसीलिए क्या हुआ, 5 से फिर 5 में जो है ना 3 3 जुड़ते गया है, ठीक है ना, तो 3 3 जुटेगा। तो ये देखिए एपी के रूप में बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि एपी का सूची हो जाएगा कितना, 10 16 22 हो जाएगा ना, होगा ना, इसी तरह जाएगा। कांच की क्या बार है, n बार है ना, यानी कि कितना है, इसी रेखा पर 10 आलू रखा गया है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि तो आपको जो है ना 10 तक गया है, 10 तक गया था, ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, डी बराबर आपको कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6, और एन बराबर कितना हो जाएगा आपको 10, यानी कि 10 बार गया ना, यानी कि 10 तक गया है, ठीक है ना। 10 बार सवाल में यहाँ लिख दीजिए 10 पदों तक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर 10 तक चला गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो है ना एस एन बराबर सूत्र पर बैठा देना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, इस पर आपको बैठाना है। ये सवाल आसान था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझना जरूरी है, लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये सवाल आसान है। पहले आलू की बाल्टी से दूरी देखना है, तो 5 मीटर पर रखा गया है, ठीक है, 5 लिखे, और उसमें देखिए वो गया फिर आया, तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 10 निकल गया। अब फिर 5, अब फिर 3 मीटर जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो इसमें भी गया और फिर आया, 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। अब फिर तीसरी बार में देखिए क्या हुआ है, फिर 8 पर गया है, फिर 8 मीटर है, यहाँ तक 8 मीटर हुआ ना, फिर 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से गुनेंगे 22 हो जाएगा। ये एपी का एक श्रेणी है। और कितना आलू रखा गया है, 10 तो रखा गया, 10 आलू रखा गया है, तो एन की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो गया। बस इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप जो है ना, हम इतना तक लिख दिए हैं, आप जो अंतिम सवाल है इसमें जो है ना आप एन का मान सब कुछ का मान रख दीजिए, ठीक है ना, और एस एन बराबर निकाल लीजिए, ठीक है ना। एस एन बराबर कितना होता है, आप जो है ना प्रतियोगिता में चली गई दूरी कितना होगा, इसमें दूरी मांग रहा है ना, ये दूरी आप जो है ना कमेंट में बताएंगे कितना निकला है, ठीक है ना। चलिए हम जो है ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर देखते हैं अगले दिन फिर अगला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसका जो है ना 20 नंबर का सवाल को जो है इस पर आप मान निकाल कर हमको बताना है, ठीक है ना। एस एन बराबर कितना हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। चलिए हमें अब जो है ना ये अध्याय खत्म हो गया।
ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।